हेलो गाइस। जब बच्चे मैथ्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होते हैं तो लगभग दो तरह की प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं कि क्वेश्चन जब सामने देखा तो उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं आता कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगना है और किस तरह से इसको वर्कआउट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम ये आती है कि उसको कॉन्सेप्ट बच्चे को अच्छी तरह से मालूम है, सब कुछ सही है, बट बिकॉज ऑफ द सम सिली मिस्टेक ही इज डूइंग द रॉन्ग आंसर, ही इज फाइनली गेटिंग द रॉन्ग आंसर। तो हम आज सेकंड पॉइंट जो है उस पे सिली मिस्टेक्स को किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह से वो मिनिमाइज की जा सकती है, सो दैट यू हैव द मोर कॉन्फिडेंस एंड यू आर गेटिंग द राइट आंसर्स। तो हम इसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे गाइस। इसके पीछे जो मेन रीजन है कि हम बच्चे ज़्यादा जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं उसके लिए ये है कि प्रॉपर टाइम नहीं देना, लैक ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाने के कारण। और जब वो किसी एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम में देखते हैं कि फाइनली बच्चे का कहना ये रहता है कि मैं वैसे बहुत अच्छा मेरा चैप्टर तैयार है, बट व्हेन आई गिव द एग्जाम तो मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते। ये एक बिल्कुल एक ऐसी प्रॉब्लम बच्चा अक्सर इस तरह के क्वेरी पूछता रहता है कि इस तरह की बात का क्या सॉल्यूशन है। तो गाइज इसमें एक ये है कि यू हैव टू गिव द टाइम, और चाहे तीनों सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इन सभी में, मैथ्स में हालांकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जब कभी सॉल्व एग्जाम्पल्स या मान लीजिए आपके पास में टाइम कम है तो आप ये कीजिए कि आपने जो 10 सॉल्व प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो तो आउट ऑफ 10 सॉल्व प्रॉब्लम्स आपके पास में रफ रजिस्टर होना चाहिए और उसमें कम से कम 3 प्रॉब्लम्स को बिना देखे सॉल्यूशन की तरफ बिना नज़र डाले हुए आप उसको पूरा सॉल्व कीजिए और उसके आंसर फाइंड आउट कीजिए और फाइनली आंसर चेक कीजिए कि सही आया। ठीक है। तो अगर इस तरह की प्रैक्टिस आप बना के रखेंगे, सपोज इफ यू आर सॉल्विंग द 100 क्वेश्चंस, सो आउट ऑफ 100 20 to 30 क्वेश्चंस वो आपके बिल्कुल प्रैक्टिस करके फाइनली आंसर निकाल के और आंसर को उस पर चेक करना, ये प्रैक्टिस बना के रखनी होती है। नहीं तो जो सेम प्रॉब्लम है, बच्चा जो बार बार बोलता है कि चैप्टर मेरा अच्छी तरह से तैयार है, लेकिन जब उसी चैप्टर का टेस्ट मैं देता हूं तो उस टेस्ट में मेरे मार्क्स कम आते हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि उसको खाली आपने समझा है, ओरली समझ लिया, उसके सॉल्यूशंस को समझ लिया, यस यस करते हुए आप उस पे आ गए कि ओके आई कैन डू इट, बट दैट इज़ नॉट अ थिंग। हमारे पास में एक रफ रजिस्टर होना चाहिए और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस को आप जब तक सॉल्व करके और फाइनली आंसर अपने आप से निकाल के और फाइनली चेक नहीं करेंगे गाइस, तब तक वो प्रैक्टिस नहीं बनेगी। और वो जो कॉन्फिडेंस क्रिएट होना होता है, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होना होता है, वो उसी से होगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइस, लैक ऑफ प्रैक्टिस इज द मेन रीजन, वो जरूरी है, उसको आप कंटिन्यूसली आप बढ़ाते चलिए, क्योंकि धीरे धीरे टाइम कम होने के कारण, आपका टाइम कम होने के कारण आप उसमें प्रैक्टिस में कमी कर देते हैं और उस वजह से आपका जो सिली मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक्स बढ़ती जाती हैं और अल्टीमेटली ये होता है कि जब आप एग्ज़ाम देते हो तो सडनली यू फाइंड्स दैट कि मैं सब कुछ जानता था, कॉन्सेप्ट मुझे सब कुछ मालूम था, फिर ये इतने बेकार मार्क्स क्यों आए। ठीक है। तो प्रैक्टिस आप बना के रखिए। ऑल द बेस्ट गाइस।